यदि किसी तरह का गड़बड़ी हुआ है तो उसको साक्ष्य दिया जाए, उसका जांच किया जाएगा। यदि हम उसमें दोषी होंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और मेरे ऊपर जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का या किसी अन्य तरह का आरोप लगाया गया है, इसके अगेंस्ट हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, अपने वकील के माध्यम से सलाह ले रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार एक ऐसा राज्य जहां जमीन का झगड़ा और सरकारी दफ्तरों में कागजी खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोप 25 एकड़ सरकारी जमीन की बंदरबाट और 50 करोड़ के घोटाले का हो तो मामला संगीन हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, बिहार सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार होती है, इसको लेकर किसी को संशय नहीं होगी और लगभग बिहार के लोग मान चुके हैं कि बिहार में सरकारी दफ्तरों में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। ताजा मामला सुपौल का है, जहां अंचल अधिकारी यानी कि सीओ आनंद कुमार मंडल और समाज सुधारक डॉक्टर अमन के बीच ठन गई है। डॉक्टर अमन ने आरोप लगाया है, किस पर? तो सीओ साहब पर। आरोप यह है कि पंजी 2 में हेरा फेरी कर करोड़ों की सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंप दी गई, लेकिन अब सीओ साहब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने 2 टूक कह दिया, आरोप बेबुनियाद है और अब जेल जाने की बारी डॉक्टर साहब की है। सीओ साहब कह रहे हैं कि वो बेबुनियाद आरोप है उन पर जो लगाए गए हैं और अब वो मानहानि का दावा करेंगे डॉक्टर साहब पर। लेकिन बिहार में सवाल आज भी खड़ा है कि बिहार में यह आरोप प्रत्यारोप का खेल कब तक चलेगा? क्या हर बार अधिकारी बेकसूर होते हैं या फिर कागजों की परतों के नीचे भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें हिलाना नामुमकिन है? और अब समझिए कि इस पूरी खबर का सारांश क्या है। तो देखिए, डॉक्टर अमन का दावा है कि 25 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री और दाखिल खारिज हुई है, जिससे सरकारी खजाने को करीब करीब 50 करोड़ की चपत लगाने की बात कही गई है। अब अधिकारी का पक्ष भी जान लीजिए। तो सीओ आनंद कुमार जो आपकी स्क्रीन पर है, सीओ आनंद कुमार मंडल, इन्होंने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने की ये साजिश है और अब सीओ साहब भी गुस्से में हैं और उन्होंने भी चेतावनी दी है कि सबूत पेश करें वरना मानहानि और एफआईआर के लिए तैयार रहें। डॉक्टर अमन के द्वारा पंजी 2 में 25 एकड़ से जमीन जो सरकारी है उसका दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया पैसा लेके, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी तरह का मेरे ऊपर आरोप लगा गया है बेबुनियाद है, निराधार है। किसी तरह का कोई साक्ष्य या किसी व्यक्ति के द्वारा गवाही या किसी तरह का प्रमाण उनके द्वारा नहीं दिया गया है। सिर्फ कहा गया है कि ये है वो है, किस जमीन के बारे में कहा गया है या किस व्यक्ति का दाखिल खारिज किया गया है या परिमार्जन किया गया है, किस जमीन का किया गया है। किसी तरह का कोई इसमें न तो साक्ष्य दिया गया है और न इसका कोई प्रूफ दिया गया है हमारे ऑफिस में या नहीं कोई न्यूज चैनल पर। तो हम यही कहना चाहेंगे, यदि किसी तरह का गड़बड़ी हुआ है तो उसको साक्ष्य दिया जाए, उसका जांच किया जाएगा। यदि हम उसमें दोषी होंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। के द्वारा क्या आगे की जो आप पे आरोप लगाया, क्या करने जा रहे हैं आगे? इस तरह के बेबुनियाद और निराधार जो आरोप लगाए गए मेरे ऊपर और मेरे ऊपर जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का या किसी अन्य तरह का आरोप लगाए गए हैं, इसके अगेंस्ट हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, अपने वकील के माध्यम से सलाह ले रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद कुमार मंडल हुआ, हम अंचल अधिकारी हैं, पिछले 1 साल से यहाँ पर स्थापित है सदर सुपौल। तो साहब, बिहार के सरकारी दफ्तरों के तो आलम यह है कि आम आदमी अपने हक हकूक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटता है, लेकिन मिलता क्या है उसे? आश्वासन। और काम तब होता है जब अंदर टेबल कुछ डील हो जाती है। खैर साहब, बिहार के ब्लॉक से लेकर अंचल कार्यालयों तक चक्कर काटता हुआ वो आम आदमी आज भी पूछ रहा है कि क्या बिना चढ़ावे के उसकी फाइल आगे बढ़ेगी? अधिकारी कहते हैं वो पारदर्शी है, कर्मचारी कहते हैं वो नियमों से बंधे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की खबरें कम होने का नाम नहीं लेती।
क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, या फिर यह सिस्टम ऐसे ही तारीख पर तारीख और आरोप पर आरोप के बीच पिसता रहेगा? इस खबर में हम आपको यहीं पर छोड़े जाते हैं। इस खबर को हमारे संवाददाता कुणाल ने सुपौल से भेजी है। अब आपको तय करना होगा कि क्या वाकई में सुपौल में भ्रष्टाचार है, क्या वाकई में सीओ साहब भ्रष्ट हैं? आपकी राय में सीओ साहब के ऊपर क्या चार्जेस होने चाहिए? आपकी राय में क्या सीओ साहब गलत हैं? और आप सीओ साहब से मिलते रहे हैं, तो आप जो सुपौल के लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं, उनकी राय कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि सीओ साहब के लिए वहां की जनता क्या सोचती है। हालांकि ये कहना जरूरी है कि आरोप लगाना तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप के पीछे तथ्य और फैक्ट्स जरूर होने चाहिए, वरना डॉक्टर साहब मानहानि के लिए आप भी तैयार रहें। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।